नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो बीसीजी वैक्सीन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज बीसीजी? बीसीजी क्या है? ऑप्शन ए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन डी टॉक्सोइड। देखिए, जो बीसीजी होती है इसको वेसिल कैलमेट ग्यूरिन कहते हैं और यह एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि जो उसकी पैथोजेनिसिटी होती है, बैक्टीरिया जो होता है वह लाइव होता है, बट उसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है वह रिड्यूस की जाती है और इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है उसकी वह बनी रहती है। उसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो होती है यह माइकोबैक्टीरियम बोविस जो बैक्टीरिया होता है उसके अटेन्यूएटेड कल्चर से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीसीजी वैक्सीन इज ए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल देख लीजिए। जो किल्ड वैक्सीन होती हैं वह किल्ड बैक्टीरिया या वायरस से मिलकर बनी हुई होती हैं और इसका एग्जांपल जो है वह टाइफाइड और कॉलरा जो है वह किल्ड वैक्सीन होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन यह शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। टॉक्सोइड जो होती हैं इसका एग्जांपल होता है एक टीटी जो होती है वह टॉक्सोइड होती है और एक डिप्थीरिया जो होती है वह भी टॉक्सोइड। टॉक्सोइड के दो ही एग्जांपल हैं, एक टीटी और एक डिप्थीरिया। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी सिरिंज नीचे दिए गए में से कौन सी सिरिंज है जो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए 2cc, ऑप्शन बी 5cc, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन, ऑप्शन डी 10cc। देखिए, जो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए जो सिरिंज यूज की जाती है वह होती है ट्यूबरकुलिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2cc, 5cc और 10cc यह बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए यूज नहीं की जाती हैं। सीसी का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये मान लीजिए 2cc है तो 2cc का मतलब हो गया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर और 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वह 2 ml के इक्वल होता है। यहाँ पर 2cc लिखा है, आप इस तरीके से मान के चलिए यह 2 ml की सिरिंज को बता रहा है। 5cc यहाँ पे 5 ml और 10cc जो होती है वह 10 ml के बराबर होती है। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह किस जगह पर एडमिनिस्टर की जाती है या किस जगह पर लगाई जाती है? ऑप्शन ए लेफ्ट थाई, ऑप्शन बी लेफ्ट डेल्टोइड, ऑप्शन सी राइट थाई, ऑप्शन डी राइट डेल्टोइड। देखिए, जो बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है वह लेफ्ट डेल्टोइड एरिया में लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेफ्ट डेल्टोइड एरिया को लेफ्ट अपर आर्म भी कहते हैं और यह यहाँ पर इंट्राडर्मल लगाई जाती है। और लेफ्ट थाई में जो वैक्सीन लगाई जाती है वो होती है पेंटावलेंट और राइट थाई में जो लगाई जाती है वह होती है आईपीवी। आईपीवी को राइट थाई में भी लगाया जाता है और राइट अपर आर्म में भी इसको लगाया जाता है। और जो राइट डेल्टोइड जो एरिया होती है उसको मीजल्स लगाई जाती है, वहाँ पर मीजल्स सबकुटेनियसली लगाई जाती है। तो जो साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेफ्ट डेल्टोइड एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह गिवन यानी कैसे लगाई जाती है? ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी ओरली, ऑप्शन सी इंट्रावीनस, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। देखिए, जो बीसीजी होती है वह इंट्राडर्मल लगाई जाती है और यह लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंट्रावीनस जो कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। ओरली जो लगाई जाती है वह होती है ओपीवी
ओरल जो होती है वह पिलाई जाती है। इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन होती है वह डीपीटी को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है वह इंट्राडर्मल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी टेक्निक यूज की जाती है बीसीजी वैक्सीन लगाते समय। ऑप्शन ए जेट ट्रैक इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्रावीनस इंजेक्शन, ऑप्शन सी सबकुटेनियस इंजेक्शन, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। देखिए बीसीजी वैक्सीन लगाते समय जो यूज की जाती है वह इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबकुटेनियस जो लगाई जाती है वह मीजल्स होती है, मीजल्स सबकुटेनियस लगाई जाती है। इंट्रावीनस वैक्सीन तो नहीं लगाई जाती है। जेट ट्रैक इंजेक्शन जो आईएम लगाई जाती है वैक्सीन, वो जेट ट्रैक इंजेक्शन उसमें यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन होती है उसको लीकेज को प्रिवेंट करती है। जेट ट्रैक जो टेक्निक होती है वह वैक्सीन की लीकेज को प्रिवेंट करती है। तो टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन, तो इसमें इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा डाइल्यूट है जो बीसीजी वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी ग्लाइसरीन, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी डिस्टिल्ड वाटर। देखिए जो वैक्सीन बीसीजी होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन या उसके डाइल्यूशन के लिए जो डाइल्यूट यूज किया जाता है वह नॉर्मल सलाइन यूज की जाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो नॉर्मल सलाइन होती है वह जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन या डाइल्यूट यानी डाइल्यूट करने के लिए यूज की जाती है। डिजिटल वाटर को इसलिए नहीं किया जाता है यूज क्योंकि ये इरिटेशन काउज करता है, इसलिए नॉर्मल सलाइन यूज की जाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह किसके मिक्सचर से प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है। ऑप्शन ए डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। देखिए बीसीजी वैक्सीन सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके प्रिपेयर की जाती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो बीसीजी वैक्सीन होती है इसमें नॉर्मल सलाइन मिक्स करके उसको डाइल्यूट किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। डिस्टिल वाटर को इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये इरिटेशन काउज करता है, यह इरिटेशन काउज करता है, इसलिए नॉर्मल सलाइन यूज की जाती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अनयूज्ड जो यूज नहीं हो पाई है वैक्सीन उसको कितने समय के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ऑप्शन ए 2 आवर, ऑप्शन बी 4 आवर, ऑप्शन सी 6 आवर, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ डे। देखिए जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह एज पर WHO यानी WHO के अनुसार जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 6 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने समय के बाद, 6 आवर के बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो वर्किंग डे होता है उसके एंड में कर देना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि 6 घंटे बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन वंस कॉन्स्टिट्यूटेड शुड बी यूज्ड विद इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद यानी डाइल्यूट होने के बाद कितने समय में यूज कर लेनी चाहिए। ऑप्शन ए 24 आवर, ऑप्शन बी 12 आवर, ऑप्शन सी 3 आवर, ऑप्शन डी 6 आवर। देखिए बीसीजी वैक्सीन एक बार डाइल्यूट होने के बाद वह विद इन 6 आवर यूज कर लेनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर वह 6 आवर में यूज नहीं होती है तो फिर उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। अगर वह 6 आवर में यूज नहीं होती है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
और इसीलिए इसको 6 आवर में यूज कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर प्रिपरेशन मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मीजल्स वैक्सीन होती है उसको प्रिपरेशन के बाद कितने समय में यूज कर लेना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन का पिछले में पूछा गया था, इसमें मीजल्स का पूछा गया है। ऑप्शन ए विद इन 6 आवर, ऑप्शन बी विद इन हाफ आवर, ऑप्शन सी विद इन 24 आवर, ऑप्शन डी विद इन 48 आवर। देखिए जैसे बीसीजी होती है विद इन 6 आवर यूज हो जानी चाहिए, वैसे ही मीजल्स वैक्सीन जो होती है वह प्रिपरेशन के बाद विद इन 6 आवर में यूज हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मीजल्स वैक्सीन को भी डाइल्यूट होने के बाद, प्रिपरेशन होने के बाद उसको 6 घंटे में यूज कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी वैक्सीन होती है जो लीव यानी परमानेंट स्कार छोड़ती है बेबी में। तो ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी पेंटावलेंट, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी बीसीजी। देखिए केवल एक ऐसी वैक्सीन होती है बीसीजी जो परमानेंट स्कार छोड़ती है बेबी पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद वह परमानेंट स्कार एक छोड़ देती है, बना देती है उस पर बेबी के आर्म में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गेट फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीसीजी देने के बाद जो स्कार होता है वह कितने टाइम में बन जाता है। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 3 डेज, ऑप्शन डी 2 वीक। देखिए जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह इंजेक्ट होने के बाद यानी लगाने के बाद जो सबसे पहले 2 से 3 वीक में एक पेप्यूल बनता है। जो पेप्यूल होती है, पेप्यूल बनता है 2 से 3 वीक में। उसके बाद वह 6 से 6 to 12 वीक में वह स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली वह क्या होता है हीलिंग हो जाती है उसकी और परमानेंट स्कार बन जाता है। तो आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार जो होता है वह कितने दिन में बन जाता है? 2 महीने में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 मंथ में जो परमानेंट स्कार होता है वह बन जाता है आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वह बच्चे को लगाई जाती है किससे बचाने के लिए। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो बीसीजी वैक्सीन होती है यह माइकोबैक्टीरियम बोविस जो बैक्टीरिया होता है उससे बनी हुई होती है और यह प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड को ट्यूबरकुलोसिस से। जो टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस उससे बच्चे को प्रोटेक्ट करती है और जो टीबी होती है वह पल्मोनरी टीबी और मेनिंजाइटिस जो टीबी होती है दोनों टीबी से बचाती है और यह कुछ % जो होती है लेप्रोसी से भी बचाती है। तो जो बीसीजी वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्यूबरकुलोसिस से बच्चे को बचाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन अगर एट बर्थ दी जाती है तो उसको कितनी डोज लगेगी। ऑप्शन ए 0.1 ml, ऑप्शन बी 0.5 ml, ऑप्शन सी 5 ml, ऑप्शन डी 2 ml। देखिए जो बीसीजी की डोज होती है अगर एट बर्थ दी जाती है तो यह दी जाती है 0.05 ml। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यह एट बर्थ नहीं दी जाती है तो इसके बाद जो इसका यूज होता है वह होता है 0.1 ml का। अगर एट बर्थ दी जाती है तो 0.5 ml। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि अगर एट बर्थ नहीं दी जाती है तो उसकी डोज जो होती है वह बढ़ जाती है। 0.5 की डबल हो जाएगी कितनी
1 ml। तो ये कब दी जाती है 1 ml? अगर ये एट बर्थ नहीं दी जाती है, इसके बाद अगर दी जाती है तो वह 0.1 ml यूज होती है। अगर एट बर्थ दी जाएगी तो 0.5 ml। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द चिल्ड्रन BCG वैक्सीन गिवन एट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जो BCG वैक्सीन होती है वह कब तक दी जाती है? कब दी जाती है? ऑप्शन ए एट 10 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन बी 1 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन सी एट बर्थ, ऑप्शन डी 10 मंथ ऑफ एज। देखिए, जो BCG वैक्सीन होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, चिल्ड्रन को जो BCG वैक्सीन दी जाती है वह एट बर्थ दी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। BCG वैक्सीन अगर एट बर्थ नहीं दी जाए, किसी भी कारणवश अगर एट बर्थ नहीं दी जा सकी, तो उसको एट 1 ईयर ऑफ एज तक उसको दे सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है वह एट बर्थ जो होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।